दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, कनकताल, धनौल्टी और चंबा को। हम जा रहे हैं ऋषिकेश अपने कुछ दोस्तों के संग और भवी। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। चलो गाइस चलते हैं। अभी हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों हम जा रहे हैं। चलो चलो बोल दे भाई देखो हमारा खाने पीने का सामान है और ऊपर हम अपने दोस्तों को इंतजार कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है अंदर। तो गाइस हम जाने के लिए रेडी हो गए। फाइनली हमारे दोस्त रजत और उसकी फैमिली हमें सराय काले खां पे मिली और हमने यहाँ से आगे का ट्रिप प्लान करा। फर्स्ट हमारा था कि हमें हरिद्वार में नहान करना है। दिल ने चाहा सुकून तो हमने रास्ता पहाड़ों का लिया और अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। दिल्ली से पहले हम हरिद्वार की ओर जाते हुए बीच में हमें काफ़ी अच्छे ढाबे मिले और ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंचे हरिद्वार, जहां गंगा नदी के किनारे की शांति और हर हर गंगे की आवाज़ दिल को सुकून देती है। दिल्ली से लगभग हरिद्वार की दूरी 220 से 30 किलोमीटर है। हर की पौड़ी के पर हमने शानदार गंगा आरती का अनुभव करा। उसके बाद थोड़ी देर वहां पर बैठे और आरती के बाद हम निकल पड़े अपने आगे के रास्ते के लिए, जो हमें ऋषिकेश की दूरी लगभग वहाँ से 40 किलोमीटर थी। उससे पहले हमने वहाँ पर गंगा के किनारे कुछ फ़ोटो खींची और सूर्यदेव को नमस्कार किया। बच्चों ने थोड़ा एंजॉय करा और फिर हमने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, हमारा स्टे ऋषिकेश में था और हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पहुँचने में हमें लगभग 2 से 3 घंटे लगे। उसके बाद हम जब ऋषिकेश पहुँचे तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही था और मैनेजमेंट भी लगभग लग रहा था कुछ काम नहीं कर रहा और हम अपने होटल पहुँच गए। हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं होटल में और हमारी गाड़ी पार हो चुकी है और हम अपने होटल में चलते हैं। चल आप इस होटल से भी अपने एडवेंचर बुक करा सकते हैं। यहाँ पर राफ्टिंग, क्लाइंबिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये यहाँ का मेन्यू कार्ड था। हम लिफ्ट में और अपने कमरे में हो चुके हैं। हम लिफ्ट से अपने कमरों में आपको दिखाएंगे। तो भाई लोग आ गए हैं। चलो हमें रूम में लेकर चलते हैं। हेलो भाभी। हाँ भाई साहब, तो सो रहे दोबारा? बारिश आ रही है? चलो वहाँ चलते हैं। मम्मा को पानी लेकर कैसा लग रहा है आपको होटल में? होटल में कैसा लग रहा है भाभी? होटल में कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। आना, होटल में कैसा लग रहा है? पार्क होटल में कैसा लग रहा है? शाम के 4 से 5 बज गए। उत्तराखंड का दिल ऋषिकेश के पहाड़ों में इतनी ज़्यादा हरियाली थी। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था हिमाचल इंडिया ब्लॉक के अंदर कि यहाँ शाम के टाइम लगभग 7 से 8 बज रहे हैं और अभी भी जाम देखिए। जाम की स्थिति लगभग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ पर या तो मैनेजमेंट सिस्टम का इशू है या फिर यहाँ पर टूरिस्ट ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि आज थर्सडे का दिन है। थर्सडे के दिन इतना ज़्यादा क्राउड रहता नहीं है, लेकिन देखो फिर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। शाम के टाइम ऋषिकेश के अंदर आइसक्रीम खाते हुए कुछ दिल्ली से आए हुए टूरिस्ट। चलो पूछते हैं दिल्ली से आने के बाद आइसक्रीम का क्या मजा आ रहा है। भाभी कैसा लग रहा है आपको? भाभी कैसा लग रहा है? आज कैसा लग रहा है? अच्छा।
तो पहली बात तो बड़ी देर बाद हमें यहाँ पर मदर डेयरी की आइसक्रीम मिली। मिलने के बाद फाइनली सारे टूट पड़े और सबने अपनी अपनी चॉइस की आइसक्रीम ले ली। चलो आगे दिखाते हैं लक्ष्मण झूला की ओर चलते हुए, लेकिन शाम के टाइम ट्रैफिक का बुरा हाल। ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमने वहां पर शाम को राम झूला, लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट पर टहलते हुए घाट पर संगीत की रूहानी झनकार का आनंद लिया। और हम जब लक्ष्मण झूला पहुंचे तो अभी रेनोवेशन चल रहा था, तो वहाँ तो गाइस हमने इधर आपको बहुत मजे किए थे और आज हमारा ऋषिकेश के होटल में दूसरा दिन है और आज जा रहे हैं चंबा। चंबा ये बहुत मजा आएगा और इस वीडियो में बने रहे इसलिए। ऋषिकेश से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर कनकताल, जिसे हमें कुछ दोस्तों ने एडवाइस करा और हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए कनकताल के लिए, जो लगभग हमें 2 से 3 घंटे में हम वहाँ पहुँचने वाले थे। और ये फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। हमने वहाँ एक होम स्टे देखा, काफ़ी अच्छा था और वहाँ से पहाड़ बहुत अच्छे दिख रहे थे और वहाँ पर हमारा होटल भी काफ़ी बड़ा और एक्सपेंसिव लग रहा था, बट यहाँ का फूड काफ़ी टेस्टी और बहुत ही लजीज था। शाम के टाइम हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय करा, बच्चों के संग बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियो, रील, शॉर्ट्स और ब्लॉग्स बनाए। और दिन के टाइम यहाँ का टेम्परेचर लगभग 14 से 15 हो रहा था गाइस। दूर और अब हम बच्चे पहुंच चुके हैं बच्चों को एडवेंचर कराने के लिए और देखते हैं यहाँ पर कनकताल में वैसे तो बहुत सारी क्या है? एक्टिविटी थी, लेकिन हमने वहाँ पर जाके जाइंट स्विंग को प्रेफर करा और सब ने सोचा कि चलो मिलकर जाइंट स्विंग करेंगे। लेकिन फाइनली मेरी वाइफ और भवी और रितु, मेरे दोस्त की वाइफ, ने इसे करने की सोची, क्योंकि रजत और मैंने मना कर दिया क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जाइंट स्विंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर से जाके नीचे ड्रॉप करनी थी। और भवी, पूजा और रितु ने इसे फाइनली चूज़ करा और ये इन्होंने स्टार्ट कर दी। ये काफ़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और हमें तो वैसे ही देख के डर लग रहा था। फाइनली इन्होंने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे ट्रैकिंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिपलिंग एंड वैली क्रॉसिंग। ये बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर एक्टिविटी थी यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी ही ज़्यादा मज़े करे बच्चों ने। फिर फाइनली इसके बाद हमने बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी सी 500 मीटर दूर थी, जो बच्चों को फिर हम वहाँ लेके गए और वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटी करवाई। देखिए चलते हैं थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद हमने यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी देखी। फिर हमने डिसाइड करा कि हाँ, ये बच्चे एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर बच्चों ने अपने ड्रेस को वियर करा, हेलमेट लगाए और फाइनली रेडी हो गए। अब इन्हें एक गाइड अपने साथ ही चले जाके एक्टिविटी कराने के लिए स्टार्ट कर दी। बच्चों ने पहले तो काफ़ी डर रहे थे कि हमसे नहीं हो सकता, बट फाइनली लास्ट में इन्होंने करा और पार्थ ने काफ़ी अच्छा करा। हिमांश, अनन्या ने अपने पूरे लेवल को कंप्लीट करने के बाद बहुत इंजॉय करा और उनका फिर एक तरह से हमें ऐसा लगा कि जैसे डर निकल गया। और इन्होंने उसके बाद हमसे बोला कि पापा हमें और एक्टिविटी करनी है, और हमें ऐसा लग रहा था कि इस एक्टिविटी के बाद बच्चे डर जाएंगे। लेकिन फाइनली इन्होंने अपनी सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करा। वैसे तो ये एक्टिविटी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस एक्टिविटी को हम भी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आजकल के बच्चे काफ़ी एडवांस हैं, उन्होंने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया। यहाँ एक्टिविटी का रेट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 2000 से स्टार्ट है हर एक्टिविटी और लगभग आधे से 1 घंटे तक एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटी को ये कंप्लीट कर रहे हैं। और कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि नेक्स्ट डे हम जाएंगे माता सुरकंडा देवी। क्या ना एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमने वहाँ पर इको
पार्क था, वहाँ गए जहाँ पर पहले कभी सफारी चलती थी और यहाँ पर हमने एक्टिविटी देखी, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हमने सोचा कि कुछ देर के लिए हमें वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर धनौल्टी और फिर वहाँ गए। उसके आने के बाद अपने होटल में रात को काफ़ी इन्जॉय करा, क्योंकि मॉर्निंग में हमें जाना था माता सुरकंडा देवी के लिए। वीडियो के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है, प्लीज वीडियो में बने रहें। हम और भी बहुत सारी फाइनली नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में माता सुरकंडा देवी के लिए निकले और वो 200-300 मीटर के ट्रैक के बाद वहाँ से स्टार्ट होता है रोपवे और एक पैदल रास्ता। आपकी मर्जी, अगर आपको रोपवे से जाना है तो 225 रुपीज़ पर पर्सन अप एंड डाउन का रोपवे का चार्ज है। अदरवाइज़ आप पैदल जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 3 से 4 किलोमीटर का पैदल चढ़ाई है। रोपवे की लाइन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और तो हम बैठ गए हैं रोपवे में। जय माता सुरकंडा देवी। चल पड़ी। अच्छा, ठीक है। अच्छा इधर आपका डर लग रहा है बाबा जी? नहीं क्या आपका डर लग रहा है? ठीक है, हमें तो पता ही है उड़न खटोला है। उड़न खटोला। रोपवे से जाते समय 5 से 10 मिनट के टाइम के बाद हमने काफ़ी अच्छी नज़ारे देखे और उस नज़ारे में हमें वहाँ पर काफ़ी ठंडा लग रहा था देखने में। और फाइनली हम माता सुरकंडा देवी पहुँच गए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। माता का मंदिर सजा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे थे, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइनिंग डिसिप्लिन था, जिसकी वजह से हमें 1 से 2 घंटे के बाद माता के दर्शन हो गए। और फाइनली हम फिर उस दर्शन के बाद हमें नीचे जाना था, क्योंकि उसके बाद हमें चंबा की तरफ वापस रवाना होना था। और फिर हम निकल पड़े अपने रास्ते चंबा के लिए और देखते हुए बीच में रुके, काफ़ी जगह हमने फ़ोटो खिंचवाई। चंबा जाते समय हमें बीच में धनौल्टी मिला और पहले हमने धनौल्टी में भी काफ़ी स्टे करा था। अब फिर हम निकल गए चंबा की तरफ। चंबा में जाते समय हमें कोई जाम नहीं मिला, इसलिए 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर हम चंबा मार्केट पहुंच गए। और फिर चंबा मार्केट में जाने के बाद हमने वहां से 4 से 5 किलोमीटर दूर एक होटल को हायर करा। होटल के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फाइनली हम होटल के अंदर पहुंच गए और बीच में नज़ारे इतने ज़बरदस्त थे, मानो कि वहीं रहने का मन कर रहा था। नेक्स्ट डे हम गए टिहरी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टिहरी डैम। अब यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। देखिए पीछे पूरा टिहरी डैम, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। मॉर्निंग में 10 बजे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा धूप है। ये देखिए, अरे मारती नहीं है गाय। देखे चाचू जिसमें टेढ़ी। ये बोटिंग पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ से बोटिंग हो रही है और यहाँ पर टिकट प्राइस और वेटिंग है। देखते हैं यहाँ पर पहुंच के क्या होता है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम और बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। लेकिन थोड़ी सी धूप ज़्यादा है भाभी? धूप थोड़ी सी ज़्यादा है और कैमरे में तो अच्छा दिख रहा है सारा। गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं। कहाँ पहुँच गए आप? बोटिंग करने पहुंच गए। बोटिंग पॉइंट पे टिहरी डैम। हाँ, ठीक है। ये सारे बच्चे रेडी हो गए। ये चल पड़े हम पैराग्लाइडिंग के लिए। आ जाओ ये वाली बोट की बड़ी गाड़ी। हमने बोट राइड करा और लगभग आधे घंटे तक हमने बोट राइड करा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी राइडिंग है, जैसे जेट स्पीड, बनाना राइड, जेट स्कीइंग, जेट अटैक, सफरिंग, स्विमिंग, बहुत सारी चीज़ें। फाइनली लेकिन हमने उसके बाद राइड के बाद हमने पैराग्लाइड को करा और पैराग्लाइड करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वैसे जो अगर बड़े लोग हैं उनके लिए रॉक क्लाइंबिंग और रैपिंग का भी ऑप्शन है। काफ़ी थकने के बाद हम अपने होटल में
पहुंच गए और बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे थे आपस में, एक ब्लैंकेट के अंदर जाके पता नहीं क्या कर रहे थे, मैंने ऐसे देखा। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में फॉरेस्ट के लिए गए, जो फॉरेस्ट देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर बांज के पेड़ और देवदार के पेड़ थे, जिससे पूरे उत्तराखंड के अंदर काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी। यहाँ का दिन का टेम्परेचर लगभग 10 से 12 था और काफ़ी अच्छा एडवेंचर था। बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी मस्ती करी, इन्हें मानो जैसे कहीं पर बिल्कुल खुला छोड़ दिया और इन्होंने सारे पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दिया। जंगल की सफाई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ पर। और फिर हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई और यहाँ के एडवेंचर का लुफ्त उठाया। कभी भी उत्तराखंड आए तो चंबा के फॉरेस्ट में जाना ना भूलें। ये फॉरेस्ट देखने में काफ़ी ही सुंदर है और प्रकृति का नज़ारा यहाँ पर कुछ और ही है। 4 दिन 7 शहर, अनगिनत पल, उत्तराखंड की यादें अब जीवन का हिस्सा बन गई। चलते रहो, घूमते रहो, क्योंकि हिमाचल ब्रोसिस के साथ हर यात्रा खास। और निकल पड़े हम दिल्ली की तरफ। बाय।